हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है आज के इस सुंदर सत्र में, जब हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय को आज पूरी कोशिश करेंगे कि संपन्न करें। इससे पहले हमने अध्याय 1 किया और अध्याय 2 के भी लगभग 40 श्लोक कल तक हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस सेकेंड चैप्टर को कंप्लीट करें। और अभी तक हमने प्रभुपाद के साथ एक माला का जप किया और इसके बाद अब हम मंगलाचरण करके आज के अध्याय को शुरू करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी हरे भक्तों को दंडवत कृष्णा। प्रणाम। सभी भक्तों के साथ एक बार फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं। सबका स्वागत करते हैं एक बार फिर से। जी पूनम माता जी, आप शायद लीव हो गए थे, आपको फिर से को होस्ट कर रही हूँ। हाँ जी जी माता जी, वो नेटवर्क कृष्णा। इशू है थोड़ा। हरे कृष्णा। तो हम शुरू करते हैं दूसरे अध्याय के साथ। आज हम अपना आज का ये सत्र शुरू करेंगे और इससे पहले हम एक क्विक रिकैप करेंगे कि हमने पहले और दूसरे अध्याय में अब तक क्या किया। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या था। शुरुआत हमने कहा थी कि जब कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सैन्य निरीक्षण करने के लिए अर्जुन के रथ को भगवान दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाते हैं। भगवान वहां बीच में सेंटर में ले जाकर के अर्जुन को खड़ा कर देते हैं, जहां से अर्जुन अपनी दोनों सेनाओं को देख पा रहे हैं। एक जो उनकी अपनी सेना है और दूसरी जो उनके भाई दुर्योधन की सेना है। अब क्योंकि सामने भी स्वजन खड़े हैं तो जाहिर सी बात है अर्जुन का युद्ध करना बहुत ही एक कठिनाई का काम है, बहुत बड़े असमंजस में है। तो वो ऐसे 5 कारण देते हैं। क्या? कि उनको दया आ रही है, कि युद्ध से उन्हें कोई आनंद नहीं मिलेगा, कि उनसे कोई पाप ना हो जाए, कि उनके कुल की स्त्रियां क्योंकि कुलक्षणी हो जाएंगी, क्योंकि उनके सर पे कोई रोक टोक करने वाला ही नहीं बचेगा। और असमंजस में आकर के वो अपना धनुष छोड़ देते हैं, कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूँ। दूसरे अध्याय में भगवान आते हैं। पहले अध्याय में भगवान एकदम मौन खड़े रहते हैं, जैसे कि एक उत्तम गुरु होते हैं। एक उत्तम गुरु क्या भूमिका निभाते हैं शिष्य के जीवन में, कि वो उसको कभी फोर्स नहीं करते। करता शिष्य वही है जो गुरु चाहता है, लेकिन गुरु का करवाने का तरीका होता है। तो भगवान से उत्तम गुरु कौन था? आदि गुरु तो भगवान श्री कृष्ण है। तो वो इस तरह से अर्जुन को समझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात आई कैसे। तो पहले ही बार जब वो ऐसे कहते तो कहीं ना कहीं एक शिष्य को अंदर कैसा फील होगा? बड़ा अपरेटेड फील होगा कि अरे वाह, मेरे बारे में ऐसी बात कही गई कि तुम्हारे दिमाग में बात आई कैसे, मतलब कि तुम बहुत, है ना, कि तुम बहुत ऊंचे हो, तुम्हारा स्तर बहुत ऊंचा है। और दूसरे ही श्लोक में अर्जुन को एकदम नीचे करके कहते हैं कि ऐसे नपुंसकों वाली बातें क्यों कर रहे हो, है ना।
तो भगवान की माया बहुत निराली है, भगवान की माया को समझना इतना आसान नहीं, केवल भक्ति ही उनकी माया को समझ सकती है। उसके बाद 7वें श्लोक में अर्जुन पूरी तरह से शरणागत हो जाते हैं भगवान के आगे। वो कहते हैं कि वे विनती करते हैं कि भगवान मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं एकदम असमंजस में हूँ, आपको मैं गुरु मानता हूँ, आप जो मुझे बताएंगे, जो मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा मैं वो करूंगा, मेरा दिमाग अब काम नहीं कर रहा। उनका गला भर गया है, रुंदन हो रहा है अंदर उनका, उनके शरीर के रोम रोम कांप रहे हैं, त्वचा जल रही है, मुंह सूख रहा है। ऐसी दशा में वो क्या डिसीजन लेंगे, और वो भी किनके अगेंस्ट? अपने भाइयों के अगेंस्ट, अपने गुरु के अगेंस्ट, अपने पितामह के अगेंस्ट कैसे ले पाएंगे? तो भगवान से कहते हैं कि भगवान मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, आप मुझे बताइए जो मेरे लिए श्रेष्ठ कर है मैं वो करूं। फिर भगवान आते हैं भगवत गीता के ज्ञान के ऊपर। तो भगवान जहां समझाना शुरू करते हैं, भगवान एक एक चीज बताते हैं उन्हें कि क्यों तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्यों भगवान ने ऐसा कहा कि तुम्हारे लिए शोक का कोई कारण नहीं है। भगवान फिर एक एक स्टेप बाय स्टेप अर्जुन को समझाते हैं क्या इसलिए शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो वो केवल शरीर है, शरीर टेम्परेरी है। आत्मा एक ही पदार्थ है पूरे शरीर के अंदर जो दिव्य है, जो अनंत है, जो आदि है, जो शाश्वत है, जो आज भी है, जो कल भी था, जो हमेशा रहेगा। तुम्हारे और मेरे अनेकों जन्म हुए, तुम्हें याद नहीं है पर मुझे वो सब याद है। कभी तुम किसी योनि में थे, कभी तुम किसी योनि में थे, पर मैं ऐसा ही था, इसलिए मुझे तुम्हारा हर जन्म, हर तुम्हारा हर कर्म याद है। तुम भूल गए हो क्योंकि तुम जीव ना। आत्मा जिसके कारण तुम्हें शोक नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसका कभी हनन नहीं है। ना उसे जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न शस्त्रों द्वारा द्वारा खंडित किया जा सकता है। आत्मा की कोई हानि नहीं हुई। इसलिए हे अर्जुन, तुम एकदम एकाग्रचित्त होकर अपने कॉन्सेंट्रेट करो किस पे? अपने कर्तव्य पे, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारा कर्तव्य है रक्षा करना। तो अपनी प्रजा की रक्षा करो और इस युद्ध को लड़ो। भगवान आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देते हुए अर्जुन को बहुत सारी चीजें बताते हैं। भगवान ये भी कहते हैं कि जैसे एक व्यक्ति दिन प्रतिदिन रोज सुबह उठकर स्नान के बाद अपने पुराने वस्त्र उतार देता है और नए वस्त्र धारण कर लेता है, इसी प्रकार आत्मा भी इस शरीर का, जो ये शरीर रूपी वस्त्र उसने पहना हुआ है, जो आवरण है आत्मा के ऊपर इस शरीर का, वो इस शरीर को छोड़ देता है, देहांतरण करके दूसरे शरीर में चला जाता है। फिर भगवान बहुत अच्छा लॉजिक अर्जुन को समझाते हैं कि दुख का कारण क्यों है। यदि तुम इस शरीर के लिए दुख कर रहे हो तो भी दुख का कोई कारण नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये शरीर जाना है, इस आत्मा को नया शरीर मिल जाना है। यदि ये शरीर मर भी गया तो इसको दूसरा शरीर मिल जाएगा, ये फिर से चलेगा, बल्कि पुरानी मशीन खत्म होगी, नई मशीन चलेगी, है ना। हमारे घर का कोई पुराना इंस्ट्रूमेंट खराब होता है तो नया आता है, पुराना मोबाइल खराब होता है तो नया आता है, वो डबल एफिशिएंसी से काम करता है, उसका बैटरी बैकअप भी अच्छा होता है, उसकी लुक भी अच्छी होती है, उसका बाकी सब स्टोरेज वोरेज भी बढ़िया होता है। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि ये शरीर खत्म हो जाएगा तो दूसरा मिल जाएगा। और यदि तुम आत्मा के लिए शोक कर रहे हो तो आत्मा को तो मरना ही नहीं है, वो तो अजर है, अमर है, तो फिर तुम शोक किसके लिए कर रहे हो? लेकिन इतना आसान नहीं है इस तथ्य को अपनाना, इसको स्वीकार करना इतना आसान नहीं। तो अर्जुन और भगवान के संवाद चल रहे हैं, अर्जुन अपनी तरफ से अपने पॉइंट्स रख रहे हैं, भगवान अपनी तरफ से अपने पॉइंट्स रख रहे हैं। इस सब के चलते कल हमने लगभग 40 श्लोक पढ़ लिए। अब हम 40वें श्लोक से ही हम आगे चलेंगे, ताकि जो कल लास्ट किया था एक बार उसको रिवाइज करते हुए यहाँ से हम आगे लेंगे। तो कृपया जो भी पढ़ना चाहें वो हैंड रेज कर दें। और पूनम माता जी हैं हमारे साथ, तो वो आप सबको जरूर चांस देती रहेंगी, जिससे कि आप श्लोक, अनुवाद, तात्पर्य जो भी पढ़ना चाहें आप लोग सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो सॉरी, ज्यादा नीचे चला गया ना। तो कौन पढ़ना चाहेंगे? मंजू माता जी आप शुरुआत करेंगे? हाँ हाँ, मैं शुरू करती हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मंजू ना, माता जी। और आप लोग को मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है माता जी। आ रही है अरे माता जी। मैं तो डर गई क्योंकि मुझे आपकी नहीं आवाज नहीं, नहीं आई। आवाज मैं क्लियर है। सच्ची में इतनी देर से स्पीच दिए जा रही हूँ। Okay, तो कौन कौन पढ़ना चाहेंगे श्लोक, अनुवाद, तात्पर्य, कृपया हैंड रेज रखें। और मंजू माता जी हमारी बहुत सुंदर भक्त हैं, और रोज वो बहुत सुंदर श्लोक पढ़ती हैं, बहुत सुंदर अनुवाद पढ़ती हैं, पूरे पूरे चैप्टर पढ़ रही हैं आजकल। तो पूनम माता जी आप देखिए कौन कौन, आज तो बहुत सारे भक्तों के हैंड रेज हैं। जी जी माता जी। मंजू माता जी आज दिखाई नहीं दे रहे, दिखाई तो दे रहे हैं मगर सुनाई नहीं नहीं, है माता जी, मैं सामने ही हूँ। है ना। मेरा वीडियो भी हाँ हाँ, चालू अभी है। दिखे, अभी दिखे। हाँ, हरे कृष्णा, हाँ, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तो पूनम माता जी मंजू माता जी से शुरुआत करवाते हैं और उसके बाद सभी को
कम से कम 4-4 5-5 श्लोक सब पढ़ें तो आज का अध्याय संपन्न करेंगे। हरे जी जी माता जी। जी माता जी, स्टार्ट कीजिए। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हरे न इ अभिक्रम नासा अस्ति प्रत्वायः न विद्यते स्वा स्वालभ स्वल्पम अप्यस्य सॉरी स्वल स्वल्पस्य अय्य अप्यस्य धर्मस्त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हास अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता। तो इस प्रयास में न तो हानि होती है, किस प्रयास में? भक्ति मार्ग के प्रयास में। भगवत गीता का मेन उद्देश्य क्या है? भक्ति। भगवान हर एक को भक्ति सिखा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। भगवान हर अध्याय में बता रहे हैं कि वही सर्वोच्च स्थान पर है, उनसे ऊपर और कोई नहीं है। वही समस्त कारणों के कारण है, वही समस्त उद्गमों के उद्गम है, वही सब कुछ है। तो फिर क्यों ना सब कुछ छोड़ के उनकी भक्ति में लगा जाए। और यही भगवत गीता का उद्देश्य है ना। भगवत गीता केवल हमें कर्म करना नहीं सिखा रही, भगवत गीता केवल हमें ज्ञान लेना भी नहीं सिखा रही। भगवत गीता मेन सिखा रही है भक्ति। इसीलिए भक्ति योग के इन माणिकों को ठीक बीच के 6 अध्यायों में रखा गया है। ज्ञान के जितना ज्ञान का बेस स्ट्रॉन्ग होगा, आखिरी 13 से 18 अध्याय, और जितना ऊपर का कवर स्ट्रॉन्ग होगा अर्थात 1 से 6 कर्मयोग, तो कर्मों और ज्ञान के बीच में बंधी हुई है ये सुंदर माणिकों से भरा हुआ भक्ति योग। अध्याय 7 से अध्याय 12 इतने सुंदर, इतने अनमोल रत्न है भक्ति योग के। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि इस भक्ति के पथ पर तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, है ना। तो प्रभुपाद के तात्पर्य से शुरू करते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। जय। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके श्री कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। तो देखिए कितना सुंदर प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है कि भक्ति का अकाउंट कभी नल नहीं होता, कभी जीरो नहीं होता। भक्ति एक इकलौता ऐसा अकाउंट है जो कभी जीरो नहीं होता। जहां से हम छोड़ेंगे फिर अगर यदि हमने कुछ समय भक्ति करने के बाद इस जीवन में, इस जन्म में छोड़ भी दी, अगले जन्म में फिर वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। बाकी कोई भी चीज है, हम एक बॉक्स के अंदर से कुछ सामान निकाल लेते हैं तो वो उतना ही तो बचेगा ना जितना बैलेंस होगा। लेकिन भक्ति के बॉक्स में से कितने ही रत्न और माणिक निकालते जाएं, वो बढ़ता ही जाएगा और बढ़ता जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद ने हमें बहुत अच्छी तरह समझा दिया है कि भक्ति कभी च्युत नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। तो जी हरे माता जी, कृष्णा थोड़ा माता सा जी। आगे हाँ पढ़ते हैं। एक श्लोक आता हाँ है, श्लोक पढ़ के फिर एक पैराग्राफ और पढ़ के फिर अगले श्लोक पे चले। जी माता जी, कौन सा ये पढ़ना? यदि आई कोई अपना धर्म छोड़कर। आपके स्क्रीन पे आ गया माता जी श्लोक। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि बुद्धि एका इहि कुरु नंदनः बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्ध्या अव्यवसाय साइनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरु नंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्ध अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। इससे पहले एक रेफरेंसेस में एक बहुत सुंदर श्लोक भागवतम से लिया गया है। त्यक्ता सुधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजनम पक्वथक पत्यतो यदि यत्र क्व वाद्र द्रमभूत मनुष्यम किम को वार्थ आप्तो अभजताम स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि। और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले
मनुष्य को इससे क्या लाभ? तो बिल्कुल ठीक बात है। यदि कोई अपनी आत्मा के स्तर से ही गिर जाता है, अपने आप से ही कोई गिर जाता है, अपने आप के साथ नजरें मिलाने लायक ही नहीं रहता, तो फिर उसके उस जीवन का क्या लाभ? इसी तरह से भक्ति के बारे में कहा गया कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत को छोड़कर कुछ भी करता रहे तो फिर उसके जीवन का कोई लाभ नहीं। 41वें श्लोक में भगवान क्या समझा रहे हैं कि जो इस मार्ग पर चलते हैं वे अपने प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति मनुष्य को बहुत दृढ़ बनाती है। भक्ति में आने के बाद देखिए हम बार बार हम च्युत नहीं होते। एक बार जब हम भक्ति की राह पर चल पड़ते हैं तो फिर हम बार बार नीचे नहीं गिरते, हमारी दृढ़ता बढ़ती है। इसलिए भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि ये मार्ग ऐसा है, बस एक बार मनुष्य को शुरू में दृढ़ संकल्पी होकर इस मार्ग पर चल पड़े, फिर वो गिरता नहीं आसानी से। और यदि वो गिर भी गया तो भी उसका अकाउंट तो नील होना नहीं है, दोबारा भक्ति वहीं से शुरू होगी, है ना। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय। यह दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करेगा, व्यवसायिकता बुद्धि कहलाती है। तो अब इस पर आपका प्रश्न भी आएगा क्विज में, तो इसको अच्छे से हम नोट करते हैं। चैतन्य चरितामृत जो एक बहुत ही महान ग्रंथ है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखा हुआ, उसके मध्य लीला में 22वें अध्याय के 62वें बयार में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्म। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता, राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात समझेंगे कि जैसे हमारे इस्कॉन मंदिरों में इतने सारे ब्रह्मचारी होते हैं जो इवन अपना घर त्याग करके आ जाते हैं, तो शुरू शुरू में जब हम नव जिज्ञासु होते हैं तो हमें बहुत अजीब लगता है उनको देख के। हमें क्या लगता है कि अरे भगवान ने तो कहा है कि अपना कर्म करो, ये तो अपना कर्तव्य कर नहीं रहे, इनके माता पिता तो घरों में रह गए, इन्होंने तो कर्तव्य नहीं निभाया। ऐसे बड़े सारे उदंडी क्वेश्चंस हमारे दिमाग में चक्कर लगाते हैं। उन सबका उत्तर यहाँ समझ में आता है। फिर से पढ़ते हैं। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं। तो जब कोई भगवान की शरण में चला जाता है, जब कोई भगवान के कार्यों में करने लग जाता है, जैसे हम सबके प्रिय नामनिष्ठा प्रभु जी जो इतना सुंदर भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो ये जरूरी थोड़ी है कि वो अपने परिवार का कार्य करें। उनका परिवार तो कृष्ण का परिवार है ना। भौतिक परिवार से तो उन्होंने अपना कोई अब उनको सरोकार ही नहीं। तो जब कोई व्यक्ति कृष्ण के कर्मों में लग जाता है तो उसके लिए फिर कोई राष्ट्र, समाज, परिवार, ये कर्म, वो कर्म, भौतिक कर्म खत्म, उसे हर ऋण से मुक्ति मिल जाती है। ये यहाँ समझाया गया। आगे बढ़ते हैं। तो किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थन निर्देशन में ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है। वो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है, उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। यहाँ गुरु के बारे में बताया जाता है। तो इस भौतिक जगत में जो हमारे गुरु है वही हमारे भगवान है, क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि है। तो अब हमें कृष्ण भावनामृत में जो कार्य करने हैं वो गुरु के निर्देशन में करने हैं, अपना खुद का धर्म नहीं बनाना, क्योंकि गुरु परंपरा से है। गुरु हमें वही बताएंगे ज्ञान जो श्री कृष्ण से चल रही परंपरा में आ रहा है ना। तो इसी संदर्भ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादान् गतिकुतोऽपि, ध्यायन्स्तुवंस्तस्य यशस्ति सन्ध्यम्, वन्दे गुरो श्रीचरणम्, वन्दे गुरो श्रीचरणम्, वन्दे गुरो श्रीचरणम्। गुरु की तुष्टि से भगवान प्रसन्न होते हैं। गुरु के प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं। कहने का अर्थ क्या है कि यदि गुरु प्रसन्न होंगे तभी मनुष्य की आगे आध्यात्मिक लाइफ में प्रगति होगी, अन्यथा नहीं। तो सबसे पहला कार्य क्या है मनुष्य का कि वो गुरु को प्रसन्न करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति विपक्षितः,
वेदवाद रतः पार्थ न अन्यत् इति वदानिनः वादिनः काम आत्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ईश्वरम गतिम प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की समस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो इसका थोड़ा सा माता जी तात्पर्य भी पढ़ते हैं। हाँ फिर आगे ठीक है, करेंगे। हाँ ठीक है। प्रभुपाद के द्वारा प्रभुपाद की जय। साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्र तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहाँ मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्व सामान्य है, वेदों में स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की समस्तुति है, जिसमें ज्योतिष्टम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना ये जाने कि ये आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के लिए प्रति आकृष्ट रहते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो अब वेदों के बारे में बताया जाता है। वेदों का प्रयोजन क्या है? वेदों का प्रयोजन तो है भगवान को समझना, श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा विकसित करना और उनको समझना। लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो क्या सोचते हैं? वो वेदों से ले लेते हैं कर्मकांडों को। कर्मकांड क्या है? कि प्याऊ लगवा दो, गरीबों में कंबल बांट दो, खाना बांट दो। ये सब वेद नहीं सिखाते, ये हमने अपने आप से कर्मकांड बना लिए। क्योंकि वेदों में यदि ऐसा लिखा भी है तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन होगा। जैसे क्या वेदों में क्या मिलेगा कि ब्राह्मण को भोजन कराओ। तो ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को मानता हो, जो शिक्षा देता हो, जो शिक्षा लेता हो, जो वेदों का अध्ययन करता हो, वो ब्राह्मण है। उसको भोजन कराना अर्थात स्वयं भगवान को भोजन कराना। लेकिन हमने आधा पॉइंट पकड़ लिया, ब्राह्मण को भोजन कराओ। अब वो ब्राह्मण देवता जो हमारे घर आए हैं, उन्हें ये पता है नहीं कि कर्मकांड जो कर रहे हैं उनमें भगवान की उपासना कैसे करनी है। उन्हें ये पता है नहीं कि देवी देवताओं से ऊपर स्वयं भगवान आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण है। वो कुछ अपना ही सुधर्म सा बना रखे हैं और हम उनकी पूजा कर रहे हैं, उनको खाना खिला के सोच रहे हैं कि हमने वेदों को पालन कर दिया। इसी वजह से वेदों का बहुत ज्यादा जो है गलत अर्थ निकालने के कारण लोग जो है वो भ्रमित हो गए। तो भगवत गीता हमें ये भी शिक्षा देती है कि हमें क्या सही मानना है और किसको हमें नहीं मानना है। इसीलिए भगवान बार बार कह रहे हैं कि मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। यही भगवत गीता का भी प्रयोजन है ना। आगे चलते हैं। हरे कृष्णा माता जी। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया उपहत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते है। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो ऐसे लोग जो भौतिक ऐश्वर्यों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, अर्थात वो मोहग्रस्त हो जाते हैं, वो कभी भक्त नहीं बन पाते, वो भक्ति कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनका मन स्थिर नहीं रहता। जब हम भौतिक इच्छाओं के पीछे भागते हैं तो हमारा मन इधर उधर भागता है। भौतिक इंद्रियां क्या है? एक ऐसा रथ जिसको शरीर चला रहा है ना। शरीर अगर रथ है तो उसको खींचने वाले घोड़े क्या है? इंद्रियां हैं। तो घोड़े तो इधर उधर भागेंगे, बेलगाम हो जाते हैं वो, यदि उन्हें भक्ति ना सिखाई जाए। क्यों? क्योंकि घोड़ों को जिस लगाम ने पकड़ रखा है वो लगाम मन है, और मन को जिसने, अर्थात लगाम किसके हाथ में है? सारथी के हाथ में, जो बुद्धि है। तो यदि बुद्धि सारथी के हाथ में सब कुछ, सॉरी, यदि बुद्धि यानी सारथी सब कुछ लगाम पे छोड़ देगा तो लगाम से बच के तो घोड़े उधर उधर भागेंगे।
तो लगाम टाइट रखना मतलब मन को कस के रखना, और मन किसके हाथ में है? बुद्धि के हाथ में। तो मेन काम बुद्धि कर रही है। बुद्धि यदि सुनिश्चित हो जाए, बुद्धि यदि भगवान के चिंतन में लग जाए, तो फिर ना तो मन बेकाबू होगा और ना इंद्रिय, अर्थात ना तो लगाम ना तो घोड़े, है ना। तो भगवान की भक्ति करनी है तो भौतिक इच्छाओं का त्याग करना ही पड़ेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। त्रैगुण विषया वेदः नित्रैगुण्यः भव अर्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्था निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुक्तया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों के ऊपर उठो, समस्त द्वैत और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आत्मपरायण क्या करके? तीनों गुणों से ऊपर उठो, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। किसी भी गुण के प्रभाव में मनुष्य यदि कोई कार्य करेगा तो वो उस गुण से पक्का बंध जाएगा। सतोगुण से बंधेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? उसे स्वर्ग लोक मिलेगा, वहां पर फल क्षणिक हो जाएंगे, वापस मृत्यु लोक में आएगा। रजोगुण से बंधेगा तो उसे वापस इसी लोक में बंधे रहना पड़ेगा, तो भी जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहा। और तमोगुण से प्रभावित होकर कर्म करेगा, फिर तो निम्न लोकों में जाएगा, वहां से तो उभर के ऊपर आने की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं रह जाती। तो मनुष्य को इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है। भगवान अर्जुन को कह रही है, अर्जुन इन तीनों गुणों से ऊपर उठ। तात्पर्य पढ़ते हैं श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण। यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि भौतिक जगत में बंधन का कारण क्या है? कर्म। तो हमारे साथ के बहुत सुंदर भक्त आए हुए हैं, जो हम सब सहपाठी हैं, भक्ति शास्त्री साथ में हम सब ने किया है। तो वहां एक बहुत सुंदर प्रश्न हमें आया था कि इस भौतिक जगत में बंधन का कारण क्या है। तो अभी मैं जानती हूँ कि उन सबके मन में वही आंसर आया होगा कि भौतिक जगत में बंधन का कारण है कर्म। देखिए, भगवत गीता से हमें ये आंसर मिला कि इनका उद्देश्य कर्म फल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण। क्योंकि हम कर्म करेंगे, उसका फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा तो उच्च लोक में जाएंगे, कर्म फल क्षीण होगा वापस मृत्यु लोक में आएंगे, बुरा फल मिलेगा निम्न लोक में जाएंगे, कर्म फल क्षीण होगा वापस मृत्यु लोक में आएंगे। तो अल्टीमेटली कर्मों के फल भोगना, जो कि एंड रिजल्ट किसका है? कर्मों के। कर्म करेंगे तभी तो कर्मों के फल भोगेंगे ना। तो कर्म और कर्म के फल जो है वो मनुष्य को भौतिक जगत। तो अब हरे हम कृष्ण माता पढ़ेंगे। जी। यावान अर्थ उत्पाने सर्वतः संलुप्त उदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस् बीजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। अब एक छोटे से कुएं से यदि हम काम करते रहे, कहाँ तक एक छोटा कुआं काम करेगा? और जबकि एक अगर हम विशाल जलाशय हमें मिल जाए तो वो छोटा छोटा सारा काम एक ही बार में हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जिसने भगवत गीता को पढ़ लिया उसने सारे वेद उपनिषद पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि भगवत गीता सार है, सभी ग्रंथों का सार है भगवत गीता। तो ये तात्पर्य के लिए हम पूनम माता जी। जी माता जी। अच्छा, तो मतलब तात्पर्य और इनके थोड़े से और करवा लीजिए, जो भी डिवोटीज पढ़ना चाहे। तो इस वाले को मैं ले लेती हूँ, या तो हाँ हमारे साथ है ना रचना माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्ण रचना माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। इसका तात्पर्य पढ़ लूं मैं? जी माता जी। वेदों के कर्मकांड विभाग से में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है। और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवद गीता के 15वें अध्याय में 15.15 में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवद गीता के 15वें अध्याय में 15.7 में हुआ है। जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप हैं, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान
की सर्वोच्च पूर्णावस्था है। श्रीमद् भागवत में 3.33.7 इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अहो बत स्वचोतो गरियान यंजियाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुव संचुर्या ब्रह्मनुचुर्नाम गुणान्तीयेते। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकों नेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः मनुष्य को हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो ऐसा व्यक्ति जो वेद पढ़ता है उसको सर्वोच्च स्थान पर रखा जाता है। अब ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो सारे वेद पढ़ पाएगा? 4 वेद हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, 18 उपनिषद हैं, बहुत 108 उपनिषद हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, कुछ छोटे भी हैं, 18 पुराण भी हैं। तो ये वेद, उपनिषद, पुराण, ये सब हम कैसे पढ़ें? तो क्यों ना हम एक ऐसा ग्रंथ अच्छी तरह पढ़ें जिसके अंदर इन वेदों, उपनिषदों और पुराणों का सार दिया गया। हम अब तक ये तो जान ही चुके हैं कि भगवान कृष्ण ही सर्वोच्च है, तो क्यों ना हम भगवान की ही वाणी को पढ़ें। तो इसीलिए इस्कॉन में सबसे पहले एक भक्त को ट्रेन करने से पहले उसको भगवत गीता थमाई जाती है। अब आप कदम कदम पे भगवत गीता पढ़ते रहिए, रोज पढ़िए, कोई ना कोई चैप्टर, कोई ना कोई श्लोक हमें डेली पढ़ना चाहिए। उससे क्या होता है कि हम भगवान की वाणी को पढ़ने के कारण हमारी भगवान में श्रद्धा धीरे धीरे प्रगाढ़ होती जाती है, बढ़ती जाती है। और जब हमारी भगवान में श्रद्धा बढ़ जाती है तो फिर हमें और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। ज्ञान तो हृदय में फिर स्वतः ही प्रकट हो जाएगा, है ना। इसलिए वेदों का अध्ययन, वेदों का पढ़ने का जो प्रयोजन है वो है श्री कृष्ण को समझना, भगवान को, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को समझना। उनको समझना बहुत जरूरी है। और वेदों के उपदेशों को जो कर्म कांडों में के हिसाब से ले लेते हैं वो फिर थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि वेदों का अर्थ केवल ये नहीं है कि कर्म कांड ही करते चले। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। कर्मण्यो अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूमर ते संग अस्तु कर्मणि। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्ति हो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़ना है क्या माता जी? हाँ, अभी पहले इसको समझते हैं। ठीक। तुम्हें अपने कर्म यानी कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्वत् कर्मणि। तुम केवल कर्मों को करने के अधिकारी हो, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम ना तो कभी अपने आप को कर्मों के फल का कारण मानो, ना ही कर्म करने में कभी आ सकते। क्यों ऐसा कहा भगवान ने? क्योंकि भगवान अब जीव को ये समझा रहे हैं, जीव यानी यहाँ पर अर्जुन है, लेकिन जीव, हर जीव के लिए है ये, कि किसी भी मनुष्य को, किसी भी जीव को, जीवात्मा को केवल कर्म करने का अधिकार। कर्म के असली भोक्ता कौन है? भगवान है। और जीव जब अपने आप को भोक्ता समझ बैठता है, जब वो अपना प्रभुत्व जमाता है, स्वामित्व जमाता है, तो वहीं वो सबसे बड़ी गलती करता है, वहीं वो फंस जाता है। उसे तात्पर्य से समझते हैं। तो रचना माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं: कर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में किया जाता है। अधिकारी की संपत्ति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इसी तरह वे ऐसे कर्म फलों का भोगता है। जहाँ पर निर्धारित कर्मों का संबंध है वे 3 उप श्रेणियों के हो सकते हैं: यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म।
नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ है। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाते हैं। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो सकती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर एक लाइन जो है वो हमारा ये जो शब्द आया है अकर्म पापमय है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो हो सकता है ये मिस प्रिंट हो, क्योंकि अकर्म तो वो कर्म है जो हमें भगवान से बांधते हैं, जो भगवान के लिए हम करते हैं, तो अकर्म पापमय कैसे हो सकते हैं? डेफिनेटली यहाँ पे विकर्म होगा या अकर्म पापमय नहीं है होगा, तो शायद यहाँ कोई मिस प्रिंटिंग है, तो इसको कृपया इग्नोर करें। तो 3 तरह की चीजें बताई गई हैं। पहला कर्म यानी स्वधर्म, दूसरा विकर्म और तीसरा अकर्म। इनको समझते हैं। तो कर्म क्या है? सकाम कर्म, जिनके पीछे कोई भौतिक इच्छा होती है। विकर्म क्या है? ऐसे कर्म जो शास्त्रों के अगेंस्ट होते हैं। और अकर्म क्या है? ऐसे कर्म जो हम भगवान के लिए करते हैं, जो हम कृष्ण के लिए करते हैं। तो अकर्म हमें भगवान से बांधते हैं, सकर्म हमें भौतिकता से बांधते हैं, और विकर्म तो एक तरह से तमोगुणी होते हैं, जो शास्त्रों के अगेंस्ट है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। योगस्तुरु कर्मणि संयम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धा सिद्ध्यो समो भूत्वा समुत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर, तुम इसलिए युद्ध मत करो कि तुम्हें जीतना है या हारना है। जैसे कि भगवान का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है कि तुम केवल कर्म करो, फल तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, फल के बारे में मत सोचो। फल का सोच के कर्म करोगे तो कभी कर्म पूरा नहीं होगा। तुम उस कर्म को मेरे लिए करो, उसका फल मुझे भोगने दो, मैं उसका भोगता हूं। जैसे कि हम घरों में अपने बच्चों को भी, जब अब तो देखिए पुराने पेरेंट्स की बात और है, लेकिन आजकल जितने मॉडर्न पेरेंट्स हैं हम बच्चों को क्या कहते हैं कि तुम्हारा काम है एग्जाम के लिए 100% अपना एफर्ट करो, अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो वो थियरी कहाँ से आई है? वो थियरी यही भगवत गीता से आई है कि तुम कर्म करो, फल को मुझ पे छोड़ दो, है ना। तो तात्पर्य में भगवान सॉरी श्री प्रभुपाद समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग क्या है? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्वों में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल का कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय श्री कृष्ण के लिए विचार नहीं है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। तो कर्म क्या है? जो हम केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए करें, जिसमें कि हमें ये सोचना नहीं है कि इस कर्म का परिणाम क्या हो। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वे वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य है विष्णु को प्रसन्न करना। तो हमारा जो भी कर्म है वो केवल श्री कृष्ण को, विष्णु मतलब श्री कृष्ण, उनको प्रसन्न करना, ना कि अपनी स्वयं को इंद्रियों को तुष्ट करना या अपने लिए कर्म करना या अपने स्वजनों के लिए कर्म करना। यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस भगवान हमें समझा रहे हैं, इसे बहुत अच्छी तरह समझना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दूरेन ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणः फल हेतुः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर, उसी भाव से भगवान की शरण। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों को भोगना चाहते हैं वे कृपण। ऐसा व्यक्ति मूर्ख है जो अपने कर्मों को भोगना चाहता है। अरे कर्म तो भगवान के कार्य क्षेत्र में आते हैं, हमें तो केवल करना है, फल की इच्छा नहीं करनी। इसको समझते हैं शिव प्रभुपाद के द्वारा। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।
जी माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद के द्वारा जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भवबंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गृहित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाता है। कृपणों का यह ज्ञात नहीं है कि देव वश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति को किस तरह सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी म्यूट हो गई हैं। रूमा माता जी आप म्यूट हो गए हैं। ओके, सॉरी सॉरी, मैं अनम्यूट करना हाँ। भूल। जी, तो पिछले का मैंने अभी तात्पर्य में से कुछ एक्सप्लेनेशन दिया, वहां सुनाई दिया था क्या? नहीं? नहीं नहीं दिया, मेरे पढ़ने के बाद सुनाई नहीं दिया कुछ ओके भी। ओके। तो इसमें हमने ये समझा कि जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है, वो कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहने के अतिरिक्त सारे कर्म छोड़। क्यों? क्योंकि जीव का असली धर्म क्या है? कृष्ण भावनामृत में रहना। जब हम अपने सारे कर्म और अपने सारे कर्म फल भगवान कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, तो हमारे लिए करने लायक कुछ बचता ही नहीं। भगवान अपने आप हमारा ध्यान रखते हैं। तो कृपणों की भांति हमें दुर्भागा नहीं बनना, अभागा नहीं बनना। कृपण कौन है? जो भगवान की बुद्धि, अपनी बुद्धि को, अपने कर्मों को भगवान में ना लगा के अपनी बुद्धि से कुछ कर्म करे। हमें ऐसा अभागा नहीं बनना। हमें तो अपने सारे कर्म केवल कृष्ण को अर्पित कर देने। पढ़ रहे हैं तो भी कृष्ण के लिए, खाना बन रहा है तो भी कृष्ण के लिए, ऑफिस जा रहे हैं तो भी कृष्ण के लिए, जो कर रहे हैं कृष्ण के लिए। कोई सिंगर है तो वो गा रहा है तो भी कृष्ण के लिए, कोई डांसर है तो वो नृत्य कर रहा है तो वो भी कृष्ण के लिए, कोई कहीं कोई प्लेयर है कुछ खेल रहा है तो वो भी कृष्ण के लिए, कोई साइंटिस्ट है तो वो जो खोजबीन कर रहा है तो वो भी कृष्ण के लिए। तो जो भी कार्य करें, माइंड में हमेशा कृष्ण रहने चाहिए, तभी हमारी आध्यात्मिकता बढ़ेगी। और कृष्ण भावनामृत हमें यही सिखाता है। तो रचना माता जी, अगले 10 श्लोक और अनुवाद आप पढ़िए, और जहां जहां आवश्यकता होगी तात्पर्य शकुंतला माता जी पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर वो श्लोक पढ़ लेंगे। हरे कृष्ण। ओके माता जी ना, एक मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं जरा दे दूं, काम वाली आई है मेरी। एक ही मिनट बस। कोई बात नहीं। चलिए, तब तक एक श्लोक मैं पढ़ती हूँ। हाँ बुद्धि एक श्लोक आप युक्तो पढ़िए माता जी, मैं दे। जहाति माता जी पढ़ू। सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही। सारा कार्य का कौशल क्या है? योग के लिए प्रयत्न करना। और योग क्या है? भगवान से जुड़ना। तो जो व्यक्ति भगवान से जुड़ने का प्रयास करता है, वही बाद में जाकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। प्रभुपाद क्या समझाते हैं? श्री प्रभुपाद की जय। जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे और बुरे कर्मों के फलों को संचित करता है। देखिए जी, जन्मों जन्मों से हमारे जो कर्म हैं उनको हम संचित कर रहे हैं। कुछ कर्म जो पूरे हो जाते हैं, जो पाप के, जिनके हम भागीदार बन जाते हैं, उनके फलों को हम भोग लेते हैं, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो। मतलब कर्म फलों की बात होती है, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म।
कुछ ऐसे कर्म फल होते हैं जो भी फलीभूत नहीं हुए, उनको हमें आगे फ्यूचर में भोगना पड़ेगा। तो जो फलीभूत हो जाते हैं, समझ लीजिए वो ऐसे प्रारब्ध जो कंप्लीट हो गए, उनको हम भोग रहे हैं। आज जो हम कष्ट में आते हैं वो किन कष्टों के कारण आते हैं? जो कर्म हमने इस जन्म में या पिछले जन्म में किए। कभी कभी हमें बहुत सुख मिलता है, बहुत आनंद मिलता है, हम सोचते हैं अरे वाह मैंने तो बहुत अच्छा काम किया, मुझे आनंद मिला। वो आनंद इसलिए नहीं मिला होता कि मैंने अभी कुछ किया, मेरे पिछले जन्मों के प्रारब्ध भी आ रहे हैं, शायद मैंने बहुत अच्छे कर्म किए थे। और कुछ ऐसी पवित्र आत्माएं होती हैं जो ऐसा संतोष व्यक्त भी करती हैं। अक्सर बातचीत में आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने कुछ अच्छे कर्म किए थे तभी मुझे ये मिला। तो अच्छे हो या बुरे, हर कर्म फल जो है वो हमारे प्रारब्धों के हिसाब से हमें मिलता है। और जन्म चलिए, हरे जन्मांतरों से कृष्ण। प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया कोई आज से नहीं शुरू। हरे कृष्ण रचना माता जी। हाँ जी, मैं शुरू करूं माता जी 51 जी से? जी प्लीज 51 से। अच्छा। कर्मजनम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मिनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भगवत गण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद। हरे भगवत कृष्ण माता भक्ति में रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि या भक्तगण अपने आप को इन कर्म फलों से मुक्त कर लेते। कैसे? क्योंकि वो भक्ति में लग जाता है। जब कोई भक्त भक्ति में लग जाता है तभी तो भक्त कहलाएगा, जब भक्ति में लगेगा। अभी हम क्या है, हम लोग साधक हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, भक्ति में आने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। भक्त कौन होता है? जो गुणों से ऊपर उठ जाता है। जैसे कि हमारे जो आचार्य गण, जैसे कि जो हमारे गुरुजन है, जैसे कि हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज, जी। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, ये भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, गुणों से ऊपर उठ चुके हैं। तभी तो इतने शिष्य उनकी इतनी पूजा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान के डायरेक्ट प्रतिनिधि है हमारे लिए। तो जब कोई भक्त उस लेवल पे पहुंच जाता है तो वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। अब हमारे जो गुरुजन गोलोक वृंदावन जा रहे हैं, उनको थोड़ी ना वापस जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ेगा, वो तो मुक्त हो गए, भगवान के पास वापस चले गए। और हमारी अभी क्या स्थिति है कि हमें उस लेवल तक पहुंचने के लिए प्रयास करें। हम उस अवस्था को जब प्राप्त करेंगे तभी हम सारे दुखों से परे हो पाएंगे। तब तक हमें केवल प्रयास करते रहें, लेकिन दृढ़ संकल्पी होकर प्रयास कर रहे हैं। ये मन में ये आशा नहीं, ये विश्वास रखना है कि हम इस प्रयास में सफल होंगे। हम इसमें असफल नहीं होंगे, भगवान हमें इसमें सफल बनाएंगे। भगवान से भक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, भगवान हमें ऐसी उत्तम भक्ति दीजिए कि हम इस सब भौतिक क्लेशों से छूट जाएं, हमेशा हमेशा के लिए इस जन्म मृत्यु से के चक्र से छूट जाएं, है ना। आपकी सेवा मिले, चाहे इस लोक में मिले, चाहे उस लोक में मिले, चाहे किस लोक में मिले, पर आपकी सेवा, ये भक्त की एक प्रार्थना होनी चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद के द्वारा मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवत में 10.14.58 में कहा गया है, समाश्रिता ये पद पल्लवम महत्तम पदम पुण्य यशो मुरारे भावम बुद्धिर्वत् सपदम परम पदम 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 यत् विपदाम न तेषाम। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय है और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता है, उसके लिए यह भवसागर गोखुर के समान जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है, वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ न तो हरे भौतिक कृष्ण। कष्ट में। बिल्कुल हरे सही, कृष्ण। बहुत बढ़िया लिखा। प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जब मनुष्य इस स्थिति को समझ लेता है तभी वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाता है। क्या कहा है प्रभुपाद ने? उन्हें ये ज्ञात नहीं है कि संसार में कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जो दुखों से हटा हुआ, हर शरीर के साथ एक दुख लगा हुआ है।
जब हम छोटे होते हैं तो हमें सब कुछ मिल जाता है, लेकिन हम सोचते हैं हम जल्दी से बड़े क्यों नहीं हो रहे। बच्चे भी दुखी होते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे कभी दुखी नहीं होते। जब हम थोड़े से व्यस्त होते हैं, थोड़े से युवक युवतियां बनते हैं, तो मन में किसी ना किसी संबंध को हम पाल लेते हैं, उसके कारण भी हमें दुख मिलते हैं, है ना। जब हमें व्याधि, जब बीमारियां सताती हैं, तो वैसे दुख मिलते ही मिलते हैं। बीमारी में तो सबसे बड़ा कष्ट है बीमारी। जब शरीर ही योग युक्त हो गया, तो फिर खुशी कहाँ रह गई। जिस इंसान के अपने हाथ पैर भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, उसके शरीर में बीमारी ने उसको जकड़ लिया, वो कैसे खुश रह सकता है। और फिर सबसे बड़ी मुसीबत, जरा बुढ़ापा, जो कि आते ही अपने साथ बीमारी बीमारी सबको बाय वन गेट वन ऑफर में साथ फ्री में लाता है। तो भगवान समझा रहे हैं, प्रपात के माध्यम से भगवान ने हमें क्या समझाया है कि ऐसा कोई शरीर नहीं है जिसे सुख नहीं, दुख नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति शरीर से, मन से, कर्म से, वचन से भगवान की भक्ति करता है, वो इन कष्टों से मुक्त हो जाता है। एक न एक दिन उसकी मुक्ति निश्चित। हरे कृष्ण। बताए। हरे कृष्णा, ये पूरा पढ़ूं क्या? हाँ, मतलब श्लोक और अनुवाद पढ़ेंगे, तात्पर्य जहां जहां आवश्यकता होगी ना, कि हाँ, पूरा वहां पढ़ पढ़ने का लेंगे। समय ओके। थोड़ा कम रहता है ना। ओके। यदा ते मोहकलिकं बुद्धिर्वृत्ति तरिष्यते तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्तश्रुतस्य च। जब हमारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन, अन्य मनस्क हो जाओगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद क्या समझाते हैं कि भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्म कांड से विरक्ति हुई। ऐसे बहुत से हमारे उदाहरण दिए गए हैं, शास्त्रों में भी हैं, हम देखते भी हैं कि जब वैदिक कांड जब हम करते करते कई बार ऐसा भी होता है कि फिर हम उससे विरक्ति हो जाते हैं। मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप से जब समझ लेता है, तो उसका जीवन सुधरना शुरू होता है। क्योंकि जब ये बात हमारे दिमाग में आती है कि जो हम कर रहे हैं, जो ये शरीर और इससे जुड़े हुए कर्म या कर्म भोगों को हम भुगत रहे हैं, ये तो सब टेम्परेरी है। ये तो आज इस शरीर के साथ है, कल जब देहांतरण हो जाएगा, हमारी आत्मा किसी और शरीर में चली जाएगी, तो ये दुख उस शरीर के साथ लग जाएंगे। असली पहचान तो है कि मैं कृष्ण का दास हूँ। जब मैं ये समझ लूं कि यहाँ कुछ मेरा है ही नहीं, सारी संपत्ति कृष्ण की, मेरा शरीर कृष्ण का, मेरे कर्म कृष्ण के, कर्मों के फल कृष्ण के, तो फिर मैं हूं क्या, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। और मैं किसका, कृष्ण का। तो जब वो ये समझ लेता है, जब वो इस फिलॉसफी पर एक स्टैंप लगा देता है, इसको स्वीकार कर लेता है, तो फिर कर्म और कर्म के फल उसे परेशान नहीं करते। नहीं करते। हरे कृष्ण। यहाँ तात्पर्य में माता जी, तात्पर्य में यहाँ पर ये अच्छा है, यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है, तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी हम्म। प्रकार जो ये नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों या उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो वेदों का अर्थ ये नहीं है कि कर्म कांड करो, वेदों का अर्थ है कृष्ण को समझो। जब तक कृष्ण को नहीं समझेंगे, तब तक वेद चाहे सारे पढ़ लें, कोई फायदा नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थायति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो शकुंतला माता जी, कृपया करके आप तात्पर्यों के लिए आइए, जी तात्पर्य माता पढ़िए। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च स्थिति यह जान लेना है कि मनुष्य श्री कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या श्री कृष्ण के एक निष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकार में वाणी से विचलित होना चाहिए, ना ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य श्री कृष्ण के सानिध्य में रहता है
और श्री कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उससे श्री कृष्ण या उसके प्रतिनिधि गुरुओं की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो कृष्ण भावनामृत का क्या अर्थ है? कोई कृष्ण भावनामृत में कब होगा, कैसे होगा? जब वो स्वयं को कृष्ण का दास समझने लगे। जब तक मनुष्य अपना प्रभुत्व स्वयं जता रहा है तब तक उसमें दासत्व की भावना नहीं है, और जब तक उसमें भगवान के प्रति अपने लिए कि मैं उनका दास हूं ये भावना नहीं है, तब तक वो कृष्ण भावना भावित नहीं कहता। तो फिर उसका मोक्ष या मुक्ति का तो सवाल ही नहीं। हरे कृष्ण माता। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितस्थिति प्रभाषेत किमाशीत व्रजते किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो अब अर्जुन पूछ रहे हैं कि ये स्थित प्रज्ञ क्या है, इसके क्या लक्षण होते हैं, ये कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, मतलब इसके लक्षण क्या है, इसकी भाषा क्या होती है। तो इस स्थित प्रज्ञ के बारे में अब अर्जुन के इस प्रश्न का भगवान उत्तर देंगे। तो यहाँ थोड़ा सा प्रभुपाद समझा रहे हैं कि थोड़ा सा प्रभुपाद के बीच में से ले रही हूँ मैं एक्सट्रैक्ट करके। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। देखिए यहाँ लिखा है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने तने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही, वही बात है ना, जैसे ही बोलेगा मुंह खोलेगा उसकी सारी पोल पट्टी खुल जानी। उसके मन में क्या चल रहा है वो छुपा सकता है तब तक जब तक वो मुंह ना खोले, लेकिन मुंह खोलते ही उसकी वाणी से हमें सब पता चलता है। अरे मंदिरों के जो ब्रह्मचारी होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनकी बोली कितनी मधुर होती है, और बाहर राह चलते आप किसी को कुछ कहिए वो आगे से ऐसी जबरदस्ती आपके सर पे चढ़ जाएगा। कई बार तो लोग गाली गलौज करना शुरू हो जाते। तो एक मनुष्य अगर भक्ति में है तो सबसे पहला आप कहाँ से जज करेंगे, सबसे पहला लक्षण क्या है कि उसकी वाणी बहुत मधुर है। कभी आपसे कटु नहीं बोलेगा, कभी उसके माथे पे बात करते हुए ऐसे त्योड़ियां नहीं आएंगी, शिकन नहीं आएगी, है ना। इसके बारे में आप भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देंगे। माता जी से सुनते हैं। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वार्थ पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना पृष्ठ स्थित प्रज्ञेस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह के से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। हरे कृष्णा माता जी। विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित तो प्रज्ञ कहा स्थित प्रज्ञ कौन है? जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं का परित्याग करता है। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन है? जो इंद्रिय तृप्ति की कामना को छोड़ देता है। प्रभुपाद क्या समझाते हैं? जो व्यक्ति आध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वे अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। और क्या समझाते हैं? किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः ही बिना किसी प्रयास के दब जाती। कहने का अर्थ है कि कृष्ण भावनामृत में मनुष्य को अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना सबसे अच्छा आ जाता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न भी विषय वासना फटक भी नहीं पाती, अपने आप ही विषय वस्तु जो होती है वो उसको छोड़ देती है। जो सेंस ग्रेटिफिकेशंस होती हैं, इनकी जो मनुष्य जो सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहता है, इनकी तृप्ति चाहता है, ऐसी कामनाएं अपने आप उसको छोड़ देती हैं जब वो कृष्ण भावनामृत में आ जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दुखेष्वनुद्विग द्विग्मना सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थितर्धिर धीर्मुनिरुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता,
अथवा सुख से प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। अब हमने पहले स्थितप्रज्ञ पढ़ा। स्थितप्रज्ञ कौन है? जिसकी समस्त इंद्रियों की इच्छाओं पर कंट्रोल है, वश में है। अब हम मुनि पढ़ते हैं। कौन है मुनि? कौन कहलाता है? स्थिर मन वाला। मुनि मन से बना है ना, तो स्थिर मन वाला। त्रय तापों के होने पर भी, तीन तरह के जो ताप होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, इन तीनों तरह के तापों के होने पर भी ऐसा व्यक्ति जो प्रसन्न रहता है, आसक्ति, भय, क्रोध सबसे मुक्त रहता है, ऐसा व्यक्ति मुनि कहलाता है। तो थोड़ा सा मुनि के बारे में कुछ लगभग लगभग आधा श्लोक हमें पढ़ना है तात्पर्य। तो शकुंतला माता जी कृपा करके तात्पर्य पढ़े, लगभग आधे के जी बाद। माता जी। हरे कृष्ण। जी माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मुनि शब्द का अर्थ है वह तो जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। न चासावृषि यस्य मतम न भिन्नम। किंतु महाभारत वन पर्व 313 किंतु जिस स्थिति मुनि का श्री भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थित धी मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर स्त्रोत रत्न 43 कहलाता है। यह जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो स्थिर चित्त मुनि कौन है? जो ये समझ चुका हो, इस पर विश्वास कर चुका हो कि वासुदेव ही सब कुछ है, श्री कृष्ण के अलावा और इस पूरी सृष्टि में कोई कुछ नहीं है। जो भी कुछ चलायमान है, जो भी शक्तियां हैं, जो भी सृष्टि है, विनाश है, पालन है, संचालन है, संहार है, सब कुछ केवल श्री कृष्ण के द्वारा है। जो इस निष्कर्ष पे पहुंच चुका हो, जिसका इस पे विश्वास हो चुका हो, वही स्थिर चित्त वाला मुनि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ को की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम अब देख पा रहे हैं कि संभाव की तरफ लेके जा रहा है। ना सुख में बहुत ज्यादा खुशी चल रहा है, सुख जरा सा मिल गया तो उछलना शुरू, ना दुख में बहुत ज्यादा शोक मग्न होना कि अब थोड़ा सा दुख मिल गया तो अब मैं क्या करूं, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया। नहीं, जिसके लिए शुभ अशुभ, खुशी सुख दुख, इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? पूर्ण ज्ञान में स्थित। अब यहाँ समाधि के बारे में बताया जा रहा है, तो हम ये पैराग्राफ अवश्य रीड करेंगे। शकुंतला माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है, उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे यानी शुभ या बुरे अशुभ से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है क्योंकि यह संसार द्वैत यानी द्वंद्वों से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है क्योंकि उसका सरोकार श्री कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत में से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है जिसे समाधि कहते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। समाधि की स्थिति क्या है? जब मनुष्य ये सुख दुख, अच्छे बुरे, इन सब चीजों से ऊपर उठ जाए, जब वो विचलित होना छोड़ दे, तो वो समझ लीजिए फिर वो समाधिस्थ हो गया। समाधि का अर्थ यहाँ पर वो जो
फिजिकल भौतिक समाधि, उससे बात नहीं की जा रही कि एक मनुष्य पूरी तरह से समाधि में बैठ गया, नहीं। जब उसका मन इस उथल पुथल से हट गया, जब वो भगवान के प्रति एकाग्र चित्त हो गया, तो समझ लीजिए कि वो समाधि की अवस्था में। हरे कृष्ण माता। यदा संहरते चायं कुर्मो काङ्क्षीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे। तो कछुए का क्या एट्रीब्यूट होता है, कछुए में क्या क्वालिटी होती है? वो अपने शरीर को संकुचित करके अपने अंदर घुसा लेता है ना, वापस अपनी तरफ खींच लेता है। उसी तरह जो मनुष्य इंद्रिय विषयों से अपने आप को खींच लेता है, वो पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्व स्थिर होता है। पूर्ण चेतना में कौन है? जो इंद्रियों को कंट्रोल कर सके। तो जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने अंदर समा लेता है, ऐसे ही पूर्ण चेतना से युक्त मनुष्य हर प्रकार से अपनी इंद्रियों का स्वामी होता है। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय। किसी योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बन जाते हैं और इंद्रियों के कहने पर ही चलते हैं। ऐसा ही करते हैं ना हम लोग, इंद्रियों के दास बन जाते हैं। इंद्रियों ने कहा भूख लगी, चलो उठा के कुछ खा लो, कुछ खट्टा खा लो, नहीं चलो कुछ मीठा खा लो, नहीं चलो कुछ तीखा खा लो, इंद्रिय तृप्ति। मन किया बटन ऑन किया, चलो जी एसी ऑन। मन किया रिमोट उठाया, चलो टीवी ऑन। आज तो क्या है, आज घूमने चलेंगे, आज पिज्जा खाने चलेंगे। इंद्रिय तृप्ति। हर वक्त मन चंचल घोड़े की तरह इधर उधर भगाता है, मन चाहता है बुरी तरह से, और हम नाचते हैं उसके पीछे पीछे। क्यों? क्योंकि हम इंद्रियों के दास बन जाते हैं। और इंद्रियों का स्वामी कौन है? जिसे हम गोस्वामी की उपाधि देते हैं, जैसे कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। इंद्रियों के स्वामी भाग के दिखाए, इंद्रिया घोड़ा इधर उधर कैसे भागता है। नहीं खाना तो नहीं खाना, व्रत है तो व्रत है, उपवास है तो उपवास है, भक्ति करनी है तो करनी है, 16 नहीं 64 माला करनी है तो करनी है। ऐसे व्यक्ति होते हैं इंद्रियों के स्वामी यानी गोस्वामी, और हम हैं गोदास इंद्रियों के दास। हरे कृष्ण। जी माता हरे जी। कृष्ण। लगता है। वर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्ज रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो जब इंद्रियों की इच्छा बनी रहती है, इंद्रियों को भोगने की इच्छा, तब तक तो मनुष्य इंद्रियों का गोदास बना रहता है। लेकिन जब उत्तम रस, हम कहते हैं ना हायर टेस्ट, हायर टेस्ट किसको कहा गया है? भक्ति। जब हमें एक अच्छा टेस्ट खाने की आदत पड़ जाए, आप खुद सोचिए, अगर आप रसगुल्ला खा रहे हैं तो आपके लिए एक नॉर्मल मीठी टॉफी का क्या महत्व? आप तो रसगुल्ले की प्लेट भर के खा रहे हैं, तो फिर एक छोटी सी मीठी टॉफी आपको क्या स्वाद देगी? तो जब हम ऊपर का हायर टेस्ट चख लेते हैं तो लोअर टेस्ट हमारे लिए बेकार हो जाता है। इसी तरह भक्ति जो है वो हाईएस्ट टेस्ट है। जब हम भक्ति को टेस्ट कर लेते हैं तो बाकी भौतिक चीजें हमारे लिए वेस्ट हो जाती है। प्रभुपाद समझाते हैं तात्पर्य में, श्री प्रभुपाद की जय। जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरक्त होना असंभव है। लेकिन इनसे निकलने के लिए हमें क्या करना है? हमें अपनी भौतिक इच्छाओं को कंट्रोल करना। तो थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं पैराग्राफ। शकुंतला माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्प ज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि सम्मिलित हैं। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पद पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर श्री कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में यह सारे प्रतिबंध अल्प ज्ञानी नव दीक्षितों के लिए है। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब
वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो जब हमें ये हायर टेस्ट यानी जब भक्ति का टेस्ट हमें लग जाता है, जब भक्ति रस को आस्वादन कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद हमें कोई भी लोअर टेस्ट कभी नहीं। हरे कृष्ण माता जी। शकुंतला माता जी, अब आप श्लोक और अनुवाद हाँ, ले श्लोक लीजिए। ले लीजिए। और रचना माता जी, मंजू माता जी, आप लोग एक एक करके जहां जहां आवश्यकता होगी तात्पर्य लेते जाइए। जी माता जी। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रवसं मनः। यानी हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो हमने कितने सारे शास्त्रों में भी ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, जैसे ऋषि विश्वामित्र और उनकी पत्नी मेनका। कितना बड़ा एग्जाम्पल है कि इतने बड़े ऋषि मुनि जो इतनी तपस्या में लगे हुए थे, वो भी मेनका जैसी सुंदर अप्सरा के चक्कर में आ गए। तो हम तो कितने तुच्छ हैं, हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं। तो प्रोपाल लिखते हैं कि मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु और भक्त यमुनाचार्य जी ने भी एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे क्या कहते हैं? माता जी, आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए। यद्वधीमं चेतः कृष्ण पादारविन्दे नव नवरस नव नवरस धामन्योद्यम रन्तुमासीत तद्वधीमत नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकार सुठो निष्ठीवनम च। जब से मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य व नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो भगवान की तरफ जब मन लग जाता है तो भौतिक विषयों और विषय वस्तुओं की तरफ इंसान का देखने तक का भी मन नहीं करता। मनुष्य को लगता है ये मैं अब तक क्या सोच रहा था, कहाँ टाइम वेस्ट कर रहा था, असली स्वाद तो इधर है, भक्ति में, भगवान में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तानि सर्वाणि संयम्यं युक्त आसीत मत्परः वसेहि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अब स्थिर बुद्धि वाला कौन है? जैसे हमने स्थित प्रज्ञ पढ़ा, जैसे हमने मुनि पढ़ा। स्थिर बुद्धि वाला कौन है? जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखता है, पूरी तरह से इंद्रिय संयम में रहता है, वो स्थिर बुद्धि वाला है। क्योंकि यदि इंद्रियां वश में रहेंगी तो मनुष्य का मन इधर उधर भागेगा नहीं, है ना। इस केस में मनुष्य को क्या कहा जाएगा? स्थिर बुद्धि वाला। तो जब तक कोई कृष्ण भावनामृत नहीं होता, कृष्ण भावना भावित नहीं होता, तब तक वो इंद्रियों को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब तक भगवान की भक्ति नहीं शुरू करेंगे, जब तक भगवान के लिए कर्म करने शुरू नहीं करेंगे, तब तक इंद्रियां कंट्रोल नहीं। यहाँ पर बहुत सुंदर एक स्टोरी आई हुई है, छोटी सी, अमरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की। तो मंजू माता जी, आप पढ़ना चाहते हैं? माता जी क्यों नहीं। हाँ जी। 61 का तात्पर्य ना माता जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ। शीला प्रभुपाद की जय। शीला प्रभुपाद के द्वारा इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावना अमृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता, तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ, क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वो कृष्ण भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वो विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत में हुआ है। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, श्लोक को पढ़ते हैं। चलिए मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। ठीक है।
स वै मनः कृष्णपदारविन्दरोर्वञ्चांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने करो हरेर्मन्दिरमार्जनादिश्रुतिं चकारच्युत सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालदय लयदर्शने दृशौ तद्रात्र स्पर्शे असङ्गमम् घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमतुल्यास्यारसानाम तदार्पिते पादौ हरेः क्षेत्रप्रदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदादवन्दने कामं च दास्यन तु काम काम्यया यथोत्तमं श्लोक जनाश्रया रतिः। तो राजा अम्बरीश और अम्बरीश महाराज और जो ये ऋषि दुर्वासा थे उनकी ये कथा सुनाई जा रही है। तो इसको समझते हैं, ये बहुत सुंदर प्रसंग है। माता जी आगे कंटिन्यू करिए। आगे कंटिन्यू करो। हरे कृष्णा। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणान बिंदु पर स्थित कर दिया। अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी। अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरण बिंदु पर भेंट किए हुए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने में, अपने पांवों को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग हो गए। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य शील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मद भक्ति प्रभावेन सर्व इंद्रिया विजय पूर्विका स्व आत्मदृष्टि सुलभेति भावः। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल में वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती हैं, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। हरे कृष्ण। योग यहाँ हरे रुकिए। कृष्णा माता जी। तो जो राजा अम्बरीश थे उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया हुआ है। हम कैसे लगा सकते हैं? हम भी उनका अनुसरण कर सकते हैं। आंखों से भगवान का दर्शन करें, कानों से उनकी कथाओं का श्रवण करें, नाक से उन पर चढ़े हुए फूलों को सूंघें, जिह्वा से उनके नामों का जप करें और उनके चढ़े हुए उच्चिष्ट भोग को प्रसाद रूप में ग्रहण करें। तुलसी दल जो भगवान को चढ़ता है उसको ग्रहण करें, और त्वचा से हम भक्तों का स्पर्श करें, पैरों से चल के हम उनके मंदिर और तीर्थ स्थलों को जाएं, हाथों से हम भगवान का भोग बनाएं, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करें। इस प्रकार यदि हम सारी कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों को भगवान की शरण में उनकी सेवा में लगा देंगे तो हम भी भगवान की भक्ति के या भगवान के प्रिय पात्र बन सकते है ना। तो अम्बरीश महाराज से हमें यहाँ ये सीखने मिलता है। जी माता जी आगे चलते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ बताया है कौन कौन सा विकार किस विकार के द्वारा उत्पन्न होता है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की जब उसमें आसक्ति हो जाती है तो आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। जब हम किसी के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं तो काम की भावना उत्पन्न होता है, और जब ये काम को हम शांत नहीं कर पाते, इसकी पूर्ति नहीं हो पाती, तो क्रोध में आ जाते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो गया, है ना। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती। जो कृष्ण भावना भावित होगा वो तो कंट्रोल्ड होगा, लेकिन जो कृष्ण भावना भावित नहीं होगा उसकी इंद्रिया अकंट्रोल्ड होगी, वो इधर उधर भागेगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में तो कहना ही क्या,
ब्रह्मा जी और शिव जी तक भी जो है वो भी इंद्रिय विषयों के और इंद्रियों के बंधन में है, उनके अधीन है। तो फिर हम नॉर्मल देवी देवताओं की और नॉर्मल इंसान की तो बात ही क्या करें। जैसा कि यमुनाचार्य जी ने उपयुक्त श्लोक में बताया है कि भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण भौतिक इंद्रिय सुखों को त्याग देता है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति क्यों त्याग देता है? क्योंकि वो भगवान की भक्ति में इतना लीन हो जाता है कि वो हायर टेस्ट को, फ्लेवर को आस्वादन कर लेता है। तो इसलिए उसके लिए लोअर टेस्ट का कोई महत्व नहीं रहेगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे आसक्ति से क्या उत्पन्न हुआ? काम। काम से क्या उत्पन्न हुआ? क्रोध। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। क्रोध से क्या आया? फिर क्रोध से मोह, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम, मतलब स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो कैसे स्टेप्स आए? सबसे पहले क्या आई? आसक्ति। आसक्ति से क्या आया? काम। काम से क्रोध। क्रोध से मोह। मोह से शक्ति का पतन। और जब शक्ति भ्रमित हो गई तो बुद्धि नष्ट, और बुद्धि नष्ट हुई तो मनुष्य वापस भव को। इसलिए सबसे पहली क्या चीज कंट्रोल करनी है? आसक्ति। आसक्ति कंट्रोल कर लेंगे तो ना काम की भावना आएगी, ना क्रोध जागेगा, ना मोह आएगा, न शक्ति, स्मरण शक्ति खत्म होगी, ना ही मनुष्य भवकूप में गिरेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। राग द्वेष विमुक्तस्तु विद्या विषयानिन्द्रियश्चरण आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। अर्थात किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति श्री भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। समस्त राग और द्वेष से मुक्त अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करके समर्थ व्यक्ति भगवान की सेवा प्राप्त कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? इंद्रियों को वश में करना। राग देश को कंट्रोल करें, इंद्रियों को वश में करें, है ना। तो जब इंद्रियां कंट्रोल्ड हो जाएंगी मनुष्य अपने आप कृष्ण भावना अमृत हो जाएगा, क्योंकि भक्ति तो फिर आएगी ही आएगी। तो कृष्ण भावना भावित होकर फिर वो धीरे धीरे अपने गुरु के निर्देशन में आगे के पथ को सुगम बना लेता है और अल्टीमेट डेस्टिनेशन यानी कृष्ण धाम को वापस जाने की तरफ वो जो है अपने धीरे धीरे कदम उठाने शुरू कर देता है। हरे कृष्ण। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हि अश्रु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्थात इस प्रकार से कृष्ण भावना में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति सेटिस्फाइड रहता है वो तीनों तरह के पापों से मुक्त हो जाता है। इस तरह की तुष्टि से उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आज हमें यहाँ छोड़ना चाहिए, क्योंकि अभी तो इसमें 13-14 श्लोक और हैं और काफी समय लगेगा। लगभग 78 श्लोक है ना इसमें। 72 है माता जी। 72 है, 72 है। 78 है हाँ, सेकंड चैप्टर में। 72 है माता जी। तो ठीक है, फिर कर लेते हैं। 6 श्लोक तो अभी किए जा सकते हैं। 72 है ना सच, सेकंड चैप्टर है। ठीक है, हो जाएंगे हरे माता कृष्ण जी माता आज। जी। नास्ति 66 बुद्धिरयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावस्य अभावयतः शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम। अर्थात जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे। शांति के बिना सुख हो ही कैसे सकता है? कितनी बड़ी बात है। तो इसका तात्पर्य भी पढ़ते हैं, श्री प्रभुपाद कैसे समझा रहे हैं कि शांति और सुख में क्या अंतर है। तो मंजू माता जी पकड़ के आप ये तात्पर्य पढ़ते पढ़ते
शील प्रभुपाद के द्वारा शील प्रभुदा कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में 5.29 इसकी पुष्टि की गई है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को ये पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता है, स्वामी है तथा उन सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है वो निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वो जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। कृष्ण भावना अमृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता, और मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव। कितनी बड़ी बात बताई गई है। प्रभुपाद कितनी डीप डीप बातें हमें इतनी सरलता से समझा देते। बिल्कुल सही बात है। जब तक हमें ये नहीं पता कि हमारा गंतव्य क्या है, अगर मुझे ये मालूम नहीं है कि मैंने कैलकाटा जाना है, तो मैं कैलकाटा शताब्दी की टिकट लूंगी कैसे, मतलब सॉरी कैलकाटा राजधानी की टिकट मैं कैसे लूंगी? मुझे अपना गंतव्य पता होगा तब तो मैं अपनी टिकट बुकिंग करूंगी। अगर मुझे ये नहीं पता कि मुझे वॉशिंगटन जाना है तो मैं यूएस की फ्लाइट बुक करूंगी कैसे, है ना? तो मनुष्य को जब उसका गंतव्य नहीं पता कि मुझे तो भगवत धाम जाना है, तो फिर तो वही बात है कि जाना था जापान और पहुंच गए चीन, वही हो जाएगा। तो मुझे मेरा गंतव्य पता होना चाहिए। जब तक लक्ष्य का अभाव होगा तब तक मैं अपना पाथ कैसे डिसाइड करूंगी कि मुझे कैसे जाना है? अगर मुझे इस चोटी पर यहाँ चढ़ना है तो इस चोटी का रास्ता तभी बनेगा ना जब मुझे पता है कि चोटी कहाँ पर है। मुझे चोटी नहीं पता तो मैं जाऊंगी कैसे, कहाँ जाऊंगी? तो गंतव्य के बिना मनुष्य का पाथ मतलब उसका मार्ग डिसाइड नहीं होता। अब आ जाते हैं हम शांति और सेटिस्फैक्शन पे। शांति हमें कब मिलती है? जब हम जो भी हमारे पास हो उससे हम सेटिस्फाइड रहने की कोशिश करें। यदि हम इधर उधर हमारा मन विचलित रहेगा तो शांति कैसे मिलेगी? तो ये सेटिस्फैक्शन तब आती है मनुष्य में जब उसको ये समझ में आता है कि ये जो कुछ भी है ये मेरा है ही नहीं। और जब वो ये समझता है कि ये मेरा नहीं है, ये तो किसी और का है, तब फिर वो इस शांति को प्राप्त करता है। तो कृष्ण भावना भावित हुए बिना वो इस शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। इंद्रियाणाम हि चरताम जन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम्भसि। यानी जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु बहाकर ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा हुआ है मनुष्य की बुद्धि को हर के ले जाता है। जैसे तेज वायु के प्रवाह से एक नाव बहती हुई कहीं और ही निकल जाती है, ऐसे ही मन की तीव्र धाराओं से मनुष्य इंद्रिय विषयों में फंस जाता है और इंद्रिय विषयों में फंसकर वो अपना पतन करवा लेता है। लेकिन इससे बचने का एकमात्र उपाय क्या है? कि मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया जाए, क्योंकि जब मन और इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाएंगी तो फिर वो इधर उधर नहीं जा सकते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर, जब इंद्रिय विषयों से विरक्त होकर इंद्रियां अपने वश में हो जाती हैं तो मतलब बुद्धि फिर स्थिर है। तो इसके तात्पर्य को समझते हैं। रचना माता जी हरे कृष्ण, कृपा करके तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी।
यदि समस्त इंद्रियां यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहें और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है तो वह भक्त की दिव्य प्रगति पथ में विपथ कर दे सकती है। मदनी, जैसा कि आप महाराज शायद अम्बरी कहीं से गलत एक्सट्रैक्ट ले नहीं, लिया। कृष्ण भावना अमृत से पढ़ना स्क्रीन पे है। है मदनी, स्क्रीन पे है ना, अच्छा 68वें एक श्लोक का सेकेंड, तात्पर्य पढ़ना है आप। 68 का तात्पर्य ना। जी जी। यस। ओके हाँ। कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति को बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो हम अपनी नेचुरली कोशिश करके इसको डेवलप नहीं कर सकते, इस हैबिट को, कि हम इंद्रियों विषयों से हट जाएं, ये हमारे बस का नहीं है। इंद्रिय विषयों से हटना इतना सरल नहीं है। इंद्रिय विषयों से हटना है तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। एक जैसे कहा जाता है ना कि जो लोग जिनको डी एडिक्शन सेंटर जाना होता है, तो जब उनको एक ड्रग को छोड़ना होता है ना, तो उनको दूसरी ड्रग की आदत लगाई जाती है। यही प्रोसेस होता है डी एडिक्शन का। एक ड्रग को छोड़ना है तो पहले दूसरी ड्रग की हैबिट लगाई जाती है, एक और ड्रग दी जाती है, तब वो वाली पहले वाली ड्रग छूटती है। इसी तरह से जब हमें भौतिक इच्छाओं से अपने मन को हटाना है तो हमें किसी और तरफ लगाना पड़ेगा, तभी हटेगी। तो उन्हें क्या करें, भगवान की भक्ति में लगा दें। अब जैसे हम सब यहाँ बैठ के भगवत गीता पढ़ रहे हैं, अगर हम ये ना करें तो क्या कर रहे होते, कहीं बैठ के गप्पे मार रहे होते फ्रेंड सर्कल में। तो हमने क्या किया, अपने मन को वो भौतिक चीजों से निकाल करके भगवान की सेवा में लगा दिया। क्योंकि हमने अपने मन को भगवान की सेवा में लगा दिया, इसलिए आज हम यहाँ बैठ के भगवान की भक्ति कर रहे हैं। वरना इस समय बैठ के हम टेलीविजन पे कोई सीरियल देख रहे होते हैं, है ना। तो एक चीज से हटा के जब तक दूसरी तरफ नहीं लगाएंगे ना, तब तक हमारी हैबिट नहीं छूटेगी। तो इसलिए भौतिक इच्छाओं से हटाना है अपने मन को, तो भगवान की भक्ति में लगाना। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनयः। अर्थात जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता। तो यहाँ रात्रि का मतलब अज्ञान से भी, रात्रि मतलब अज्ञान, जब प्रकाश नहीं होगा तो अज्ञान होगा, तो रात्रि मतलब जब प्रकाश नहीं है तो प्रकाश नहीं है, तो मतलब अज्ञानता में है। तो मुनि जो है वो अज्ञानता से बाहर होता है। और वैसे भी अगर देखें, अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें ना, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तब भी सही है। जो हमारे भक्त लोग हैं, मुनि लोग हैं, वो क्या करते हैं, जब सारी दुनिया सो रही होती है वो सुबह 2 बजे 2:30 बजे उठ के अपना स्नान आदि करके जप करने बैठ जाते हैं। मंगल आरती जाके ब्रह्म मुहूर्त में शुरू होती है, वो मंगल आरती से पहले ही अपने 16 माला खत्म कर लेते हैं। तब हम जैसे जो निकृष्ट लोग हैं, भौतिकता में फंसे हुए हैं, वो तो अभी सोए भी नहीं होते, वो लगे होते हैं अपने भौतिक कार्यकलापों में। और मुनि उस समय जाकर अपना जप कंप्लीट कर रहा होता है। और जब हम जैसे लोग जो निकृष्ट लोग हैं, भौतिकता में फंसे हुए लोग हैं, वो जिस टाइम पे उठ रहे होते हैं, तब मुनि अपना थोड़ा सा झपकी लेता है और फिर फटाफट एक्टिव हो जाता है ना। तो इसको हम आध्यात्म से भी समझ सकते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ से भी समझ सकते हैं। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद क्या समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय। बुद्धिमान मनुष्यों की 2 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्यों में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान। तो यहाँ पर रात्रि किसको कही गई है, जो कि अज्ञान है, मतलब जो आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते। आगे क्या बताया गया है, मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति के दिव्य पद का आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकवादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता रहता है। जो अध्यात्म में नहीं होगा वो तो हमेशा इंद्रिय तृप्ति के सपने बुनता रहेगा, और जो अध्यात्म में होगा वो आत्म साक्षात्कार के बारे में सोचेगा कि नाउ इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, अब मुझे भगवान के बारे में सोचना है। मैं अपना ऑलरेडी सारा जीवन व्यर्थ कर चुका हूँ, वेस्ट कर चुका हूँ, नाउ इट्स हाई टाइम, अब भगवान के बारे में सोचना है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आपूर्यमाणम् आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्
तद्वार्तकामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अर्थात जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही माता जी, आप हरे अनम्यूट कृष्ण, कीजिए। सॉरी माता जी, मैं अनम्यूट करना भूल गई थी। तो क्या बताया जा रहा है कि जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह में विचलित नहीं होता और सदैव स्थिर रहता है, वही शांति को प्राप्त करता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता। तो मनुष्य को क्या करना है? विशाल सागर में सदैव जल रहता है, सॉरी, यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल बल रहता है, जल है कि बल है, स्पेक्स नहीं लगाए हुए किंतु वर्षा ऋतु में विशेषता यह अधिकाधिक जल से भरता रहता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है, ना तो वो विक्षुब्ध होता है, ना ही तट की सीमा का उल्लंघन करता है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की भी यही मनोदशा होती है, यही स्थिति होती है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्र तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता है। भक्त क्या करता है? भक्त की इच्छाएं सीमित होती है, भक्त की बहुत ज्यादा इच्छाएं नहीं होती। एग्जाम्पल कैसे दिया गया कि जैसे एक महासागर है, सागर है, वो ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी बारिश हुई तो सागर का जल निकल करके बाहर आ गया और सागर उल्टा पुल्टा हो गया, ऐसा नहीं होता। तो वो अपनी सीमाओं में ही रहता है। तो यही एक भक्त के बारे में बताया गया। भक्त का भी ऐसा ही आचरण होता है, भक्त हमेशा अपनी सीमाओं में रहता है, अपनी सीमाओं से इधर उधर नहीं जाता भक्त, क्योंकि उसकी इच्छाएं सीमित होती है, केवल भगवान की इच्छाएं रखता है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। विहाय कामान् सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। यानी जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो वास्तविक शांति किसको मिलेगी? समस्त इच्छाओं का त्याग, इच्छाओं से रहित होना, सारी ममता का त्याग कर देना। ममता का त्याग क्यों कहा गया? ममता यहाँ किस चीज को कहा गया? हमारे जो स्नेह बंधन होते हैं, हमारे संबंधियों से, हमारे मित्रों से, हमारे सगे संबंधियों से, जो इन सब चीजों का त्याग कर सकता है वही भगवान से प्रेम कर सकता है। देखिए, एट ए टाइम एक से ही प्रेम हो सकता है, या तो हम अपने रक्त संबंधियों से, अपने विशेष संबंधियों से, अपने मित्रों से, पति पुत्री ये वो इनसे कर लें, या तो भगवान से कर लें। और आप एक चीज नोटिस कीजिए, हमें से बहुत भक्त इसका अनुभव भी कर रहे होंगे कि जब भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है तो संबंधे जो हमारे भौतिक संबंध है उनके प्रति हमारा प्रेम अपने आप कम हो जाता है। कहीं ना कहीं फिर हम उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे मन में क्या आता है, मैं भी कृष्ण का दास हूँ तो ये भी कृष्ण का दास है, मेरी रक्षा भी कृष्ण कर रहे हैं तो इसकी रक्षा भी कृष्ण कर रहे हैं, फिर हम उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचते। और जब तक हम भक्ति में नहीं होते ना, हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, ये भी मैं कर दूं, वो भी मैं कर दूं, ये इसका कारण भी मैं हूँ, उसका कारण। कभी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी हम एग्रेशन में चले जाते हैं, कभी हम ओवर एंशियस हो जाते हैं, कभी ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं। ये सब चीज कब होती है? जब हम भक्ति में नहीं होते। लेकिन भक्ति में आने के बाद हमारी इन सब चीजों पे बहुत हद तक कंट्रोल आ जाता है। हम समझते हैं, हमें समझ में आता है कि कोई भी चीज मेरे अपने हाथ में तो है नहीं, जो हो रहा है भगवान की कृपा से, उनकी इच्छा से हो रहा है, तो मैं क्यों बहुत ज्यादा हर चीज का स्वामी बनने की कोशिश करूं। होता है ना ऐसा हमारे साथ। अंतिम श्लोक पढ़ते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे एषा ब्रह्मे स्थिति पार्थ नैना नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वाप्स्यमन्तकाले अन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं गच्छति। अर्थात यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी। आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पथ क्या धन्यवाद। है? जिसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य मोहित नहीं हो, भ्रमित नहीं हो।
और फिर अंत में वो भगवत धाम को प्राप्त करता है। तो उसका तात्पर्य पढ़ते हैं। मंजू माता जी, हरे कृष्णा, थोड़ा सा तात्पर्य पढ़िए। हाँ हाँ। सील प्रभुपाद के द्वारा प्रभुवत के मनुष्य कृष्ण भावना अमृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी ना प्राप्त हो। ये तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खडवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकवादी के लिए ये जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों पर चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। हरे भौतिक कृष्णा जगत में माता जी, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण कितना हरे सुंदर कृष्ण। समझाया है कि असली जीवन का प्रारंभ तो इस भौतिक जीवन के अंत के बाद होता है। क्योंकि यदि ये जीवन समाप्त हुआ और भगवत प्राप्ति हो गई, जैसा कि बताया गया है कि भगवत भक्ति और भगवत प्राप्ति में कोई अंतर नहीं, तो अभी अगर हम भगवत भक्ति कर रहे हैं तो मतलब हमें भगवत प्राप्ति हो चुकी है। तो भौतिक जीवन का जब अंत होगा तो असली आध्यात्मिक जीवन शुरू होगा और हम भगवान के धाम चले जाएंगे। वहां जाके हम राधा रानी की प्रत्यक्ष सेवा करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेंगे, शायद राधा रानी की सेविका बन जाए, शायद भगवान के डायरेक्ट सेवक बन जाए। तो असली जीवन का प्रारंभ तो वहां होना है, क्योंकि उस जीवन में ना कोई जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा है, ना व्याधि है, ना कोई त्रय ताप है, ना कोई ऐसा बिजली सूर्य चंद्र का प्रकाश है। वहां तो सब कुछ भगवान की दिव्यता से प्रकाशमान है। तो असली जीवन का प्रारंभ तो वहां होना है। और भौतिकवादी मनुष्य क्या समझता है, इस जीवन के अंत होने के कारण सारा जीवन वही ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, आहार निद्रा भय मैथुन, इन्हीं चारों चीजों में फंस के बैठा रहता है। तो रचना माता जी, आपके स्क्रीन पे लास्ट दो पैराग्राफ्स हैं, कृपा करके पढ़ दीजिए। हाँ जी माता जी। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वदा विपरीत हैं। अतः ब्राह्मणी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर न होना। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। सगुणा मतितैतान ब्रह्म भुवाय कल्पते। अतः ब्राह्मणी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य है कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरे हरि कृष्ण। बोल, हरि बोल। हरि बोल। तो श्री बोल। भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या कहा है, भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को पूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य के विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के तीन प्रतिपाद्य कौन से हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग और ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दी गई। इस प्रकार हम दूसरे अध्याय को संपूर्ण करते हैं, जहाँ की भगवान ने अर्जुन को ये सारा ज्ञान एक साथ समझाया। और आने वाले जो अब अतिरिक्त 17 अध्याय भी 16 अध्याय और हैं, उन सबकी झांकी भी थी। भगवान ने एक तरह से थोड़ी थोड़ी झांकी इस अध्याय के द्वारा हर अध्याय की दे दी। कर्म योग में क्या होने वाला है, ज्ञान योग में क्या होने वाला है, ध्यान योग क्या है, मुनि कौन है, योगी कौन है, स्थिर कौन है, सब कुछ समझा दिया। अब हम यहाँ पर विराम दे सकते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, अन्यथा हम सत्र को विराम देंगे। ठीक है, यदि कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ आज के सत्र को विराम देते हैं।
मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया करके कल 2:50 पे जब आपको समय आता है मैसेज में, तो आप 2:50 पे जुड़ा कीजिए, ताकि हम कीर्तन आदि करके 3 बजे पूरे कक्षा शुरू कर लें। अन्यथा आप सबको लेट होता है तो मुझे और दुख होता है, क्योंकि अध्याय काफी लंबे लंबे हैं और हमें समय रहते हमें इनको पूर्ण करें। तो समय की अवधि कम होने के कारण मैं चाहती हूँ हम पूरा पूरा चैप्टर टाइमली खत्म करें, तो और 10 मिनट जल्दी हो जाए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्रील प्रभुपाद महाराज की जय जय आप सभी सुंदर भक्तों की जय। जय राधा गोविंद भगवान की जय श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।